बोलिए सदगुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। बोलिए शरण पीठ की जय। बोलिए चरण पीठ की जय। बोलिए परम धाम की जय। बोलिए सदगुरु सरकार की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। श्री राम सतगुरु प्रमोद दास जी महाराज की जय। बोलिए कवि कुल रत्न गोस्वामी तुलसी बाबा की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सावन मास की जय। ओ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुणम्बरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। ओ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सदगुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमो राधे। आज का बड़ा ही परम पावन दिन है। आज इस धरा पर कवि कुल रत्न गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण है। उनके अवतरण से हमें ग्रंथा भी मिले, संता भी मिले, ग्रंथा भी मिले और राम जी के दर्शन भी मिले। उनका आना कितना जरूरी था ये तो भगवान जानते हैं। जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा संतों को, महापुरुषों को भेजते हैं। खुद आते हैं या फिर संतों को भेजते हैं। और कली काल में हमारे बाबा आए तो उन पर आज जो प्रभु चर्चा करवाएंगे उसे बड़े प्रेम के साथ सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सब जानते ही हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो जोड़ी गई हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सत्य ही है उसको आप कितना भी झूठ बनाने की कोशिश करो वो झूठ नहीं बनेगा, क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहता है। और हमारे बाबा की इस सत्यता पर हमारे शंकर भगवान ने प्रमाण दिए स्वयं हस्ताक्षर करके। तो इससे बड़ा प्रमाण हमारे लिए और क्या हो सकता है, जब शंकर भगवान जिसको खुद प्रमाणित कर रहे हैं। एक बार माता पार्वती और शंकर भगवान कैलाश पर बैठे। माता पार्वती शंकर भगवान से कहती है, प्रभु मैं पुत्रवती होना चाहती हूँ।
तो उन्होंने कहा, पुत्रवती गणेश जी भी तो हैं, कार्तिकेय जी भी हैं। कह रहे वो तो भगवान हैं, गणेश जी तो सदा गणेश हैं। और जब हमारा विवाह हुआ तो तब उनकी पूजा ही तो करी थी, गणेश जी की पूजा करी हमने तब भी, तो वो तो भगवान है, कार्तिकेय जी भगवान है। और मैं तो ये चाह रही हूँ प्रभु, पुत्रवती होना चाहती हूँ। तो शंकर बाबा बोले, पुत्रवती तो तुम्हारा पुत्र तो काम से तो होगा नहीं, वो तो राम से होगा। तो अब पुत्रवती भी होना है और राम जी से होना है। तो पुत्रवती होने के लिए क्या चाहिए होता है? पुत्रवती जुगति जग सोई, पुत्रवती जुगति जग सोई, रघुपति भरत जासु सुत होई, रघुपति भरत जासु सुत होई। पुत्रवती होने के लिए तो राम जी का भक्त ही आना होगा, तभी वैसा हो सकता है कि आप पुत्रवती हो जाओ। तब क्योंकि जीव के 3 जन्म होते हैं, एक तो जो माँ के द्वारा जन्म होता है, और दूसरा होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वो होता है दूसरा जन्म, और तीसरा जब गुरु के द्वारा दीक्षित किया जाता है, वो तीसरा जन्म है। तो ये तीसरा कोई इस सौभाग्य को प्राप्त करता है कि गुरु के द्वारा दीक्षित होकर अपना तीसरा जन्म ले। तो शंकर भगवान ने कहा, राम भक्त के 3 जन्म होते, माँ के द्वारा भी होगा, यज्ञोपवीत भी होगा, और गुरुदेव के द्वारा दीक्षित भी होगा। और ये हम ही करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। और सारी व्यवस्था करी उन्होंने है, क्योंकि पार्वती माँ ने रखा ही ऐसा है कि मैं पुत्रवती होना चाहती हूँ। तो शंकर भगवान ने ही स्वप्न दिया और ये भी कहा कि भविष्योत्तर पुराण में ऐसा वर्णन है, वाल्मीकि तुलसीदास कलो देवी भविष्यन्ति। और क्या होगा? श्री रामचंद्र कथा महताम भाषावधाम करिष्यन्ति। भविष्य में वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बनकर आएंगे और श्री राम कथा का महत्व बताएंगे, उसे भाषावध करेंगे। तो ये इतने हजारों साल पहले शंकर बाबा पार्वती माँ को बता रहे हैं कि ऐसा होगा। अब तुम पुत्रवती होने के लिए क्या करना? उनकी माँ बन जाना, तो तुम पुत्रवती हो जाओगी। क्योंकि गणपति जी क्या करते हैं? राम नाम लेते हैं, और वो तो जन्म लेते ही राम बोलेगा, उनका तो नाम ही राम बोला होगा। क्योंकि जैसे ही वो जन्म लेंगे उनके मुख से राम राम ही बोलेंगे, तो तुम उनकी माँ बन जाना। तो इसके लिए व्यवस्था की उन्होंने। शंकर भगवान ने स्वप्न दिया, आत्माराम दुबे जी और तुलसी मैया के यहाँ तुलसी बाबा का प्राकट्य हुआ। तुलसी बाबा का प्राकट्य राजापुर गांव में कालिंदी के तट पर 1554 बीसी कालिंदी के तीर, कालिंदी का तीर है 1554 बीसी। और हमारे तुलसी बाबा श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर, तुलसी बाबा ने शरीर धारण किया। तुलसी बाबा वहां प्रकट हुए। अब जब प्रकट हुए
तो देवताओं को पता चली और देवताओं ने तो ऊपर से फूल बरसाने शुरू कर दिए। जय हो प्रभु, तुलसी बाबा प्रकट हुए हैं। और तुलसी बाबा का प्राकट्य भी ऐसा था कि 5 साल जब प्रकट हुए तभी 5 साल के बालक जैसे लगते और 32 दांत उनके मुख में और मोटे ताजे, ऐसा बालक वहां प्रकट हुआ। तो जब ऊपर से बधाई शुरू हो गई तो राजापुर में किसी ने ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं था कि ऐसा बधाई होती है, ऐसे बालक भी प्रकट होता है क्या कभी। तो बड़े सबने सोचा ये तो कुछ अमंगल हो गया है, ये तो कोई संकट लेकर ही पैदा होना है, अब तो संकट ही संकट आनी है। 32 दांत जिसके मुंह में पैदा होते ही हो तो वो कोई अच्छी बात तो है नहीं, कोई अच्छा सगुन नहीं हो रहा, ये तो अमंगल की हो रही है। तो उन्होंने और तुलसी बाबा ने भी कहा, जायो फुल मगन बधावन बजायो सुरी, विधि ना लिखू कछु भाल भला। मेरे भाग्य में तो कोई भलाई लिखी नहीं। और जब उन्हें ये पता चला कि ये तो कोई अमंगल है तो उन्होंने क्या किया, तभी उन्हें तज दिया। माता तुलसी ने उनकी दासी चुनिया को सौंपकर तुलसी बाबा को हरिपुर में उनके मायके भेज दिया। और तुलसी मैया कुछ समय बाद शरीर छोड़ गई और कुछ समय बाद आत्माराम दुबे जी भी शरीर छोड़ गए। तो जिन्होंने जन्म दिया था, मात पिता जग जायो, जिन्होंने जगत में मुझे लेकर आए जो, उन्होंने तज दिया। अब उनके तजने पर कितनी बड़ी विपत्ति है ना, बालक अनाथ हो गया और रह रहा था दासी के पास। दासी ने भी 5 वर्ष तक सेवा की, पालन पोषण किया, उसके बाद वो भी चली गई। तो हरिपुर में अब तुलसी बाबा अनाथ बालक। तो जैसा शंकर बाबा ने बोला था कि तुम्हें उनका लालन पोषण करना है, तो पार्वती माँ ने देखा कि अब कोई इस बालक के साथ है नहीं, क्योंकि वो जिस भी द्वार पे जाते थे सब दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि सबको यही पता थी कि ये तो हमारे घर में कुछ अमंगल कर देगा, इसलिए दरवाजा ही नहीं खोलते थे। तो उन्होंने, पार्वती माँ ने स्वयं भेष बदलकर स्त्री के रूप में आना और बालक के लिए खाना दे जाना, दूध पिला देना, खीर खिला देनी। और कुछ ही समय ऐसा हुआ कि वो बालक मोटा होता चला गया, एकदम हष्ट पुष्ट हो गया, खीर खाए रोज तो। और वहां पर मंदिर में जो और सेवा करने आती थी, उन्होंने देखा कि ये बालक तो मोटा होता जा रहा है दिन भर दिन। तो किसी ने आपस में बात करी, कह रहे कोई स्त्री आती है, खीर बना के खिला जाती है, रोज दूध पीता है, खीर खाता है। तो एक दिन उन्होंने उनको घेर लिया, पार्वती ने। घेर क्या लिया, उन्हें कौन घेर सकता है। माँ को जब पता चली तो माँ ने तो अपनी योग माया का कमाल किया और अंतर्ध्यान हो गई और जाकर शंकर बाबा से कहने लगी, प्रभु ये घटना घटी है, अब बालक की व्यवस्था के लिए आप कुछ करो, मेरे से तो नहीं देखा जाएगा, अब आप कुछ व्यवस्था करो इनके लिए। तो शंकर बाबा ने तुरंत नर हरिदास जी को स्वप्न दिया, आप तुरंत जाइए, आपको बालक मिलेगा, राम भोला मिलेगा, उसका नाम राम भोला, आप पूछना राम भोला, वो आपको राम भोला बोलेगा। अब आप ही उनके गुरुदेव बनिए। तुरंत नर हरिदास जी बालक के पास पहुंचते हैं, बालक से पूछते हैं, आप कौन, यहाँ कैसे बैठे हो। कह रहे मैं राम भोला। राम भोला, तुम्हारा नाम किसने रखा। कह रहे स्वयं राम जी ने रखा और विनय पत्रिका में गाया है तुलसी बाबा ने
राम बोला राखो नाम, राम को गुलाम नाम, राम बोलो राखो नाम। मेरे तो राम जी ने ही मेरा नाम रखा है राम बोला, और जन्म लेते वो राम बोले। तो उनके यहाँ तीनों जन्म हुए। माता हुलसी के द्वारा यज्ञोपवीत हुआ, गुरुदेव के द्वारा गुरुदेव से दीक्षा मिली, बीज मंत्र मिला। और बीज मंत्र यही है जो तुलसी बाबा हम सबको देकर गए हैं, वो है राम जी का नाम। परम पावन के पाई ना के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ। ये शंकर बाबा ने तुरंत व्यवस्था की। नरहरिदास जी तुरंत पहुंचे उनके पास, और फिर उनकी देखरेख में उन्होंने, विद्या तो वो पहले से ही जानते हैं क्योंकि वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ रामायण लिखी और तुलसी बाबा ने हमें रामचरितमानस दिए। तो वो जानते क्या नहीं है, बस उसे, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी और उसमें ये लिख दिया और कि वानर जाति इसकी अधिकारी नहीं है। तब हनुमान जी उनसे रुष्ट हो गए। जब उन्हें ये पता चली कि हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं, तो उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि अब कैसे करें। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने क्या कर दिया था, रुष्ट होने के बाद एक राघव नाटकम लिख दिया। अब वाल्मीकि जी कहें मेरी तो 100 करोड़ रामायण है और हनुमान जी ने राघव नाटकम लिख दिया है, महानाटकम, तो मेरी रामायण को कौन पूछेगा। और मेरी जो पूछ और मेरा जो परिचय है वो तो रामायण के पीछे है, हमारी जो पूछ है राम जी के पीछे ही तो है। राम जी हमारे अंदर नहीं होंगे तो हमें कौन पूछ रहा है, राम जी से ही तो हम सांस ले रहे हैं। तो मेरी 100 करोड़ रामायण को कौन पूछेगा हनुमान जी के राघव नाटकम के आगे। तो ये लेकर बात वो गए ब्रह्मा जी के पास। तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी ने क्षमा मांगी, प्रभु अब क्षमा कर दें। तब ये हुआ, ये तय हुआ कि वाल्मीकि जी अब आपको अवतार लेना पड़ेगा, अब आपको तुलसी अवतार लेना पड़ेगा। आप ही तुलसी रूप में आओगे और श्री रामचरितमानस भगवान जो हनुमान जी ने राघव नाटकम लिखा है उसे भाषाबद्ध करेंगे, वो सकल जीवों का उद्धार करेगा। और देखना आप सावन मास में हर जगह अखंड पाठ, मानस जी का पाठ चल रहा है। 100 करोड़ रामायण का नहीं चल रहा, 100 करोड़ रामायण का जो एक ग्रंथ हमें दिया है, सारा सार दिया है, सकल ग्रंथों का जो सार दिया है वो है श्री रामचरितमानस भगवान। और इनका हर जगह हर धाम में पाठ चल रहा है। मास परायण, नवा परायण, राम जी का नाम कीर्तन, सब जगह ये चलता है। तो इस श्री रामचंद्र कथा महताब, इसके महत्व को बताते हैं। ये महादेव की वाणी है, बाकी सब देववाणी है और ये महादेव की वाणी है। क्योंकि जब इन ग्रंथ की परीक्षा हुई, काशी में सभी ग्रंथों को रखा गया और ताले में बंद कर दिया गया। क्योंकि जब मानस जी आए, रच दिए गए, भाषाबद्ध कर दिए गए, तो कुछ लोग ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं। जब इतनी सुंदर कोई चीज बनकर तैयार हो जाए तो उनको लगता है कि हवा में कौन पूछेगा, तो कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लग जाते हैं। जो ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं उनसे ईर्ष्या हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसको कैसे नीचे किया जाए, अपनी ईर्ष्या को खत्म किया जाए और इनको नीचे दिखाया जाए। तो ऐसा तो होना नहीं था, क्योंकि बात तो सत्य की है। उन्होंने तो सत्य को प्रकट किया है, सदग्रंथ को प्रकट किया है, और सबसे नीचे रामचरितमानस ग्रंथ रख दिए गए और बाकी सब ग्रंथ ऊपर रख दिए गए। और जब सुबह पूरी रात भर रहे और सुबह जब ताले खोले गए मंदिर के, तब सबसे ऊपर श्री रामचरितमानस ग्रंथ। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम, बोलिए मानस भगवान की। ये परीक्षा हुई उनके ग्रंथ की।
अब तो सबको मानना पड़ा। तो हमारे मानस भगवान ये है, ये महत्व है जिसमें खुद शिव शंकर भगवान ने हस्ताक्षर किए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे ही हमारे तुलसी बाबा की विनय पत्रिका पर राम जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोनों ग्रंथ उनके हस्ताक्षरित हैं। ये तो शंकर भगवान ने कहा भविष्य में ऐसा होगा। और इधर भक्तमाल के, जिसमें भक्तों का चरित्र गाया गया है, भक्तमाली जी, नाभा जी भी यही बात कह रहे हैं। वाल्मीकि जी ही तुलसी बनेंगे और क्या करेंगे? त्रेता काव्य निबद्ध कर सतकोटि रामायण, 100 करोड़ रामायण को वो एक उसमें भाषाबद्ध करेंगे। एक अक्षर उचरे ब्रह्म हत्यादि परायण। जो एहि में रघुपति नाम उदारा। इन मानस जी में एक ऐसा नाम है, एहि में रघुपति नाम उदारा। उदार, जो बड़ा ही उदार है, ऐसा रघुपति का नाम, राम नाम इसमें है। और जो इसका एक अक्षर भी उच्चारण करेगा, उसको ब्रह्म हत्या भी लगी हो तो वो उसकी खत्म हो जाएगी, उसका भी पाप उसको नहीं लगेगा। ऐसा राम नाम की महिमा दी गई है। एक अक्षर उचरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भगतन सुख दे बहुरी लीला विस्तारी। भक्तों को सुख देने के लिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है। राम चरण रस मात्र रहत अहनिस व्रत धारी। उनका व्रत ही यही है कि सीधा राम जी के मंत्र को रटते रहना। और संसार पार के अपार को सुगम रूप